Praise the Lord. It's good to be in the house of the Lord. And it's our great privilege to worship the Lord in His faithfulness of the Jubilee year. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि हम एक बार फिर से इस भवन में इकट्ठे हो सके और उसकी स्तुति कर सके, खास तौर से इस जुबली वर्ष के लिए जिसमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता लगातार बनी हुई है। जबकि माउंट कार्मेल चर्च की ओर से हम इस आराधना को कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम में से प्रत्येक उसकी महिमा का बखान करने पाए, उसका धन्यवाद करने पाए, उसका गुणवाद करने पाए। सो जुबली वर्ष जो है वो छुटकारे का वर्ष भी है, अनुग्रह का है और उसकी तसल्ली का वर्ष है। तो आइए हम जो है बड़ी महिमा करें। Let's worship Him, the Almighty God. Hallelujah. Pastor Anosh and team are going to lead in the time of worship. है कि प्रभु ने सेवा को प्रभु ने 25 साल होने का अवसर दिया। सच में ये बड़ी बात है कि 25 सालों प्रभु ने अनेक उतार चढ़ाव आए, परेशानियां आई, मुसीबतें आई, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। आइए अपने हाथ को उठा के हृदय की गहराई से धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु तूने इस कलीसिया को संभाला। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा कि परमेश्वर हर एक विषम परिस्थितियों में खुदा तेरा साथ हमें मिला। परमेश्वर पिता तूने हमें संभाला प्रभु जी। हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं खुदा, तेरी जय जयकार करते हैं खुदा, तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। सच में परमेश्वर वो यीशु मसीह हमारे कुर्बान नहीं होते तो खुदा हम बच नहीं पाते। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरा नाम महान हो, तेरा नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। तू बढ़ता जा पिता परमेश्वर, तू बढ़ता जा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस अच्छी कलीसिया में तूने हमें रखा परमेश्वर पिता। वी थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हमें गाइड करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए। ओ अबा पिता रिखा मशे तेरे वे रिखा मनानाबा। पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण चाहते इस आराधना में, हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे यीशु के नाम। रिखो मशे शिखा बारा खमा रिखंदरा नमा। ओ फायर ऑफ द होली स्पिरिट टेक योर चार्ज। ओ रिखा ममा शेखेरिया नमा। ओ हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर पिता को महिमा दे। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलके उस सुंदर गीत को गाएंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। इतने सालों से हम उसके भवन में आ रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। आज जरूर हम उसके भवन में नहीं हैं उसकी महिमा करने के लिए, लेकिन प्रियो हम जहाँ कहीं हैं उसकी उपस्थिति वहाँ पे है। आमीन। आइए इस गीत को गा के पिता परमेश्वर की महिमा करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है। हम ताली बजाते हुए क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी,
रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मिलके गाएंगे। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ते भरे। हाथों को उठा के गाएंगे। मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ते भरे। हालेलुया। मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरा। आइए एक और गीत गा के प्रभु की आराधना करेंगे और जश्न मनाएंगे। सब कुछ छोड़ जावा यीशु के सदके जावा। ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा। प्रियो ये दिन है जब हम आनंद मना रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में। जरूर इस समय आपको कोई नहीं देख रहा आपके घरों के अंदर, लेकिन देयर इज वन, वो स्वर्गीय पिता जो हर जगह विद्यमान है, उसकी नजर हमें देख रही है। आइए मिलके प्रभु को नाचते हुए आनंद करते हुए दिखाएं। आपके मुंह पे मुस्कुराहट हो और प्रभु को बताएं, यस लॉर्ड आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं कि आज जिस कलीसिया में मैं जाता हूं प्रभु जी, उसको 25 साल होने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए मिलके इस गीत को गाते हैं। मैं सब कुछ छोड़ जावा यीशु के सदके जावा। मैं सब कुछ छोड़ जावा यीशु दे सदके जावा। ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोना लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोना लगदा। ताली बजा के तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है। कहिए तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है। तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है। ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा। यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार मैनू सोना लगदा, मैनू सोना लगदा। यीशु दा प्यार हाँ मैनू चंगा लगदा। यीशु दा प्यार ओ मैनू सोना लगदा।
मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है। मिलके गाएंगे। तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है, तेरे नाल मैनू जीना है, तेरे नाल मैनू मरना है। ओ बल्ले ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा, यीशु दा प्यार मैनू सोना लगदा, यीशु दा प्यार ओ मैनू चंगा लगदा, हो यीशु दा प्यार हाँ मैनू चंगा लगदा, यीशु दा प्यार ओ मैनू सोना लगदा, ओ मैनू सोना लगदा, मैनू चंगा लगदा, 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 ओ मैनू सोना लग, ओ मैनू ओ मैनू ओ मैनू सोना लगदा, मैनू चंगा लगदा, मैनू सोना लगदा, मैनू चंगा लगदा, यीशु दा प्यार मैनू सोना लगदा। हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय, देने वाले की, संभालने वाले की। उसका प्यार है प्रियो, इसलिए हम जीवित हैं। उसका प्यार है इसलिए आज हम उसकी बंदगी कर रहे हैं। उसका प्यार बेशकीमती है, ना आकाश की ऊंचाई से और ना सागर की गहराई से उसके प्यार को नापा जा सकता है। आइए अपने स्थान पे बैठ के अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खोते हुए हृदय की गहराई से धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, क्योंकि वो योग्य है सारे आदर के। जो आँखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, मेरे चित में भी चाहा नहीं। ऐसा काम तूने किया, ओ इसलिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करता रहूँगा, इसलिए हरदम तेरा प्रभु। हाथों को उठा के गाएंगे, धन्यवाद करता रहूँगा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। धन्यवाद ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। धन्यवाद ये सांसें तूने दी है, मुझे हरदम संभालता तू है। ये सांसें तूने दी है, मुझे हरदम संभालता तू है। हाथों को उठा के, इसलिए हरदम तेरा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करता रहूँगा, हालेलुया, इसलिए हरदम ओ धन्यवाद धन्यवाद करता रहूँगा, ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, तू योग्य है।
कैसे तेरा शुक्रिया करें पिता, हमारी समझ से बाहर है। परमेश्वर एक छोटी सी सेवकाई को जिसे कुछ सोचा नहीं और समझा नहीं, जो हमारी आंखों में चढ़ा नहीं, हमारे चित्तों में उतरा नहीं खुदा, उसको इतने व्यापक रूप में तूने बदल दिया। परमेश्वर कैसे तेरा शुक्रिया करें, ये केवल तू कर सकता है पिता। हम तेरा शुक्रिया करते हैं, तू योग्य है पिता। जो आँखों ने देखा नहीं, लॉर्ड वी प्रेज यू, जो कानों ने सुना नहीं, हाँ, मेरे चित्त में भी चाहा नहीं, ऐसा काम प्रभु तूने किया, इसलिए हर दम तेरा प्रभु खमशे तेरे मस्त खाना सदैव धन्यवाद देते रहे खुदा, तेरा नाम महिमा पाता रहे हमारे जीवनों से खुदा। हम घटते चले जाए, तू बढ़ता चला जा प्रभु। पूरी बारा बाला बाशी खाना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ये धन्यवाद प्रेषित करते खुदा, हृदय की गहराई से तेरे आगे झुकते हैं खुदा, तुझे सजदा करते। You are the only Lord. Oh धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit। तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। Thank you Father for your wonderful presence। तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। प्रियो अपनी आंखों को बंद रखें और हम आगे बढ़ेंगे। और आज की आराधना जो विशेष है, इस पवित्र आत्मा के काम को, उस रेलम को बने रहने दें। अपने घरों में भी जब आप इसको हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, हृदय की गहराई से धन्यवादित हृदय के साथ में इस आराधना में शरीक हों, ताकि परमेश्वर को वो महिमा पहुंचे जिसके वो योग्य है, उसे वो धन्यवाद पहुंचे जिसके वो योग्य है। This is a time we are going to hear the word of God from Pastor Rajan David. He is a senior pastor of this church, and he's here to bless us with a sermon. So let's clap and welcome him as he comes. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 1 पद से लेकर 13 पद तक। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आपको वचन पढ़ाकर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बताना चाहता हूं। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहले पद से लेकर 13 पद तक। यहां परमेश्वर, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मारे गए। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए।
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इज़राइल जब मिस्र में पहुंचा तो केवल 70 पुरुष थे, 70 लोग। लेकिन जब वो 400 साल के बाद जब बाहर परमेश्वर उन्हें निकाल के ला रहा है तो वो लाखों में तब्दील हो चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनको मिस्र में भी बढ़ाया, विषम परिस्थितियों में भी उनकी उन्नति होती रही। और परमेश्वर ने जब उनके ऊपर अत्याचार ज्यादा होने लगा तो परमेश्वर उनको बड़े बल से, बड़े भुजा से, अपनी ताकत से उनको मूसा के मार्फत बाहर निकाल के लाया। और बाइबल बताती है कि उन्होंने जंगल में बपतिस्मा लिया, जब लाल समुद्र में उनका बपतिस्मा हुआ। और ये छुड़ाए हुए लोग, ये बचाए हुए लोग, ये बपतिस्मा पाए हुए लोग उस 40 साल के बयाबान के जो रास्ता था उस रास्ते में खुड़खुड़ाए, कई बार मूसा के खिलाफ बोले, कई बार उस परमेश्वर के खिलाफ बोले जिन्होंने उसको छुड़ाया था। ऐसे ही इन 25 सालों के में मेरा भी अनुभव है। हम भी कई बार कुड़कुड़ा गए, कई बार बुड़बुड़ा गए, कई बार हमने अपनी विश्वास योग्यता को खो दिया। कई बार हमने कहा प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। अपने जीवन को कई बार डेडिकेट किया कि मैं सेवा करूंगा, लेकिन नहीं कर पाए। परमेश्वर का वचन वहां बताता है 10:5 में, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। किनसे? छुड़ाए हुए लोगों से, बपतिस्मा पाए हुए लोगों से। मंडली मुखालते में ना रहे कि इस 25 साल में हम वफादार रहे इसलिए आज हम यहां हैं, नहीं। बाइबल बताती है वो जंगल के अंदर कुड़कुड़ा है। पौलुस उस बात का बयान कर रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि नए नियम में पौलुस इस बात का बयान कर रहा है और पुराने नियम में नहमिया इस बात का बयान कर रहा है। और मैं चाहूंगा इस समय मैं नहमिया की किताब को भी पढ़ूं, उस जगह से पढ़ा करके फिर आपके साथ फिर वापस परमेश्वर के वचन में आऊंगा, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज सुबह हम उसकी विश्वास योग्यता के 25 वर्षों के लिए उसे कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। बस मैं चाहूंगा इस समय पढ़ें नहमिया की किताब 9वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद को, और उसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले 7 और 8 पद को मैं पढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर क्या देखता है हमारे मन में, देखना, ध्यान से सुनना। हे यहोवा, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर, अब्राहम को तूने चुना, कसदियों के ऊपर उर नगर में से निकाल लाया। कसदियों के उस उर नगर में से उन्हें निकाल लाया। उसका नाम अब्राहम रखा, उसका नाम अब्राहम से बदलकर इब्राहिम रख दिया। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। मैं इस लाइन पर आपको अंडरलाइन कराना चाहता हूं, मैं इस लाइन पर आपके जीवन को फोकस कराना चाहता हूं। एक चीज अब्राहम के जीवन में पाई जाती है, वो है अब्राहम की विश्वास योग्यता। परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्य था। जितने लोग आज मेरी वाणी को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं देखना चाहता है, केवल और फेथफुलनेस देखना चाहता है।
And if you are faithful with God, you are blessed by God. अगर तुम विश्वास योग्यता में खरे उतरे तो समझ लो आशीषों के वारिस होने जा रहे हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमारे जीवन में एक ही गुण ढूंढ रहा है और वो है विश्वास योग्यता। यहां जो सच्चा शब्द है ना, यहां पर अगर आप बाइबल में देखेंगे जहां जहां सच्चा है वहां स्टार लगा करके विश्वास योग्य लिखा हुआ है। फेथफुलनेस, परमेश्वर के साथ अब्राहम फेथफुल था, उसका मन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में था। एक दिन मैं परमेश्वर के पास जाके रोया और मैंने कहा, परमेश्वर मैं कब तक इस आर्थिक संकट में से होकर गुजरता रहूंगा, कब तक? तू उठा देने और गिरा देने में दोनों में सामर्थ्य है। मेरा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू तोड़ के देख, मैं तेरे लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। और वो उस बंद कोठरी की जो प्रार्थना थी परमेश्वर ने सुनी और मेरे जीवन में, मैं अपनी बड़ाई अपने आप से नहीं करना चाहता, परंतु मैं कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं परमेश्वर को वो विश्वास योग्यता का जो बात मेरे जीवन में प्रभु ने देखी वो पसंद आई और मुझे और मेरे परिवार को बढ़ाना शुरू किया। कई बार हम वफादार नहीं रहे लेकिन वो वफादार रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी। परमेश्वर उन लोगों से वाचा बांधने के लिए आज भी तैयार है जिनका मन सच्चा है। परमेश्वर केवल राजेंद्र डेविड का परमेश्वर नहीं है, पास्टर मैथ्यू मन का परमेश्वर नहीं है, पास्टर शिबू का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु वो मन में आपके जीवन में सच्चाई को पाना चाहता है, फेथफुलनेस को देखना चाहता है। आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें और परमेश्वर के दासों के साथ भी विश्वास योग्यता के साथ चलें, तब परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा। और क्या वाचा बांध रहा है, ध्यान से सुनिएगा आगे। कि मैं तेरे वंश को कनानी हूं। आपकी विश्वास योग्यता आपके बच्चों पर आशीष लेकर आएगी, आपके वंश पर आशीष लेकर के आएगी। मैं ऐसा सोचता हूं मेरे पिता की विश्वास योग्यता के कारण, मेरे माँ बाप की विश्वास योग्यता के साथ चलने के कारण हम पर आशीष आ गई है। और अगर हम आगे चलेंगे हमारे बच्चे ब्लेसेड होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड जितने प्रभु के दास और यहां बैठ करके यूट्यूब पे सुन रहे हैं उन सब से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप भी अपने अंदर विश्वास योग्यता को डेवलप करें, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में क्या देखा? विश्वास योग्यता। शैतान कानाफूसी करता है, शैतान कानाफूसी करता है, उसकी कानाफूसी मत सुनो, वो सुनो जो खुदा बोलता है। मैं वो सुनता हूं जो खुदा बोलता है, मैं लोगों की नहीं सुनता, मैं खुदा की सुनता हूं। और इसी वजह से लोग, मैंने बताया ना अभी आपको, जीते जी कंधा दे गए। दे जाओ तो दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जवाब खुदा को देना है। ऊपर से एक आवाज आए, ये मेरा विश्वास योग्य बेटा है। इस बात की फिराक में हमेशा आप लोग बने रहें। आगे बढ़ेंगे। कि मैं तेरे वंश को, मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हाँ, यबूसियों हाँ, और गिर्गशियों के देश, वो जो सारी जातियों को जिन्होंने कब्जा कर रखा है उस देश को मैं तुम्हें दूंगा। और तू न अपना वो वचन पूरा भी किया, तूने अपना वो वचन पूरा भी किया। नहमिया बोल रहा है, यू आर फेथफुल। तू वो वचन पूरा करके, जो वाचा तूने बांधी थी वो वाचा तूने याद रखी और तूने उस वचन को पूरा किया। आमीन। आगे बढ़िए। क्योंकि तू धर्मी है, क्योंकि तू धर्मी है। हालेलुया। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। इस 25 सालों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भी मैंने और मेरे परिवार ने अपने जीवन में महसूस किया है और इस कलीसिया ने महसूस किया है। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। हाँ।
फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जल्दी पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि तू जानता था कि वह उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं आगे। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया हाँ। जैसे आज तक वर्तमान है। जो हमारे साथ ढिठाई करेगा परमेश्वर अपने आप बदला ले लेगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़े। तूने उनके आगे हाँ। समुद्र को ऐसा दो भाग किया हाँ। कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उसके पीछे पड़े थे उसको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया हमारे जैसे दुश्मनों को पत्थर गहरे स्थान में डाल दिया। आगे। की महाजल राशि में हाँ, आगे। डाला जाए। हाँ। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर हाँ। और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था हाँ। उसमें उनको उजियाला मिले। आगे। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की परमेश्वर ने उनके साथ बातें की। हालेलुया। और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था हाँ। और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। कितनी बढ़िया बात लिखी है नेहमिया ने। तूने उनसे उतरकर पर्वत पर बातें की। कई बार परमेश्वर ने हमसे भी बातें की। इन 25 सालों में परमेश्वर ने कई बार हमसे उतर कर बातें की। हमें वो नियम, हमें वो किताब, वो वचन परमेश्वर का जो सच्चा है, जिस वो विश्वास योग्य है, लिखित वचन दिया। आगे। उन्हें हाँ। अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया, उन्हें ज्ञान दिया, सिखाया। हम जानते थोड़ी थे आराधना कैसे होती है, उसने हमें सच्ची आराधना करना सिखाया। आगे। और अपने दास मूसा के द्वारा और? आज्ञाओं हाँ। और विधियां हाँ। और व्यवस्थाएं दी। अपने दास मूसा के माध्यम से परमेश्वर अपने अगुओं के माध्यम से आपको शिक्षित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया। लिसन केयरफुली। उनकी भूख मिटाने के लिए उनको आकाश से मन्ना गिराया और भोजन दिया, और भोजन दिया। और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से It उनके लिए means पानी निकाला। परमेश्वर ना केवल स्पिरिचुअली लेकिन हमारी फिजिकल नीड्स को भी पूरा करने वाला है। जैसे उसने लाखों लोगों की जंगल में नीड्स को पूरा किया। आगे। और उन्हें आज्ञा दी उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को हाँ। तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है, हाँ। उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। हाँ, परमेश्वर अभी भी फेथफुली उनके साथ चल रहा है, विश्वास योग्यता के साथ चल रहा है। आगे बढ़िए। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया। परंतु आ गया ना, परंतु जब आ जाता है परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। परंतु उन्होंने क्या किया? पुरखाओं ने अभिमान हमारे किया। पुरखाओं ने हठीले हो गए, अभिमानी हो गए, घमंडी हो गए और अपने मन को कठोर बना लिया, आज्ञा ना मानना सीख लिया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी। तेरी आज्ञाओं पर चलना मुनासिब नहीं समझा। आगे। और आज्ञा मानने से इनकार किया। और आज्ञा मानने से भी क्या कर दिया? हम इस आज्ञा से को नहीं मानेंगे, हम नहीं इस बात को मानते, ये तो तुम अपनी रोटी सेकने के लिए बोलते हो। ये बीमारी आज की कलीसिया में नहीं है, ये तो इफ्तिदाह में भी थी और उससे पहले भी थी, मूसा के जमाने से चली आ रही है। आगे। और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे, लिसन केयरफुली, जो आश्चर्य कर्म, जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किए, उनको भूल गए। आगे बढ़िए। उनको स्मरण न किया। उनको भूल गए। आज भी हाँ, 25 साल के सफर में कई लोग चंगे हुए, छुटकारा पाया, दुष्ट आत्माओं से आजादी मिली, कर्जों से आजादी मिली, कई प्रकार की समस्याओं से आजादी मिली। चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार इन 25 सालों में मैंने इस अजमेर शहर के अंदर परमेश्वर को करते हुए देखा। लेकिन अगर वो सब विश्वास योग्य तो होते तो आज पटेल ग्राउंड में आराधना करनी पड़ती। चंगाई पाई, छुटकारा पाया, काम हट हो गया। अब हमें परमेश्वर से कोई लेना है, ना कोई देना है, ना राजेंद्र भैया से कोई लेना देना है। हाँ, जब बीमार होंगे तो वापस आ जाएंगे, दुष्टात्मा फिर आ जाएगी तो फिर आ जाएंगे। यही चलता रहा 25 सालों से। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर कुछ लोगों ने ऐसा भी किया। परंतु फिर भी परमेश्वर उनसे आज भी प्यार करता है।
जो कंधा दे के चले गए उनको भी परमेश्वर आज भी चाहता है, प्यार करता है। जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है, और जो कंधा दे के चले गए उनसे भी परमेश्वर आज भी फिर अपेक्षा करता है कि तुम लौट आओ। कितना अच्छा होता कि आज तुम इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल होते। हालेलुया। तुम भी ऐसे बधाई दे रहे होते जैसे आज बहुत सारे लोगों ने बधाइयां दी, भले देश में हैं विदेश में हैं, लेकिन याद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम बुराइयों में लग गए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने हट किया और बलवा करने वाले बन गए, और कि एक प्रधान ठहराए एक प्रधान ठहराया। ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। हाँ, आगे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। हाँ, फिर देखिए यहाँ परमेश्वर की क्वालिटी बताई गई है, परमेश्वर के खूबी को बताया गया है। परंतु तू कैसा है? विश्वास योग्य है, विलंब से कोप करने वाला है, दयालु है और अनुग्रहकारी है, और तूने उनको न त्यागा। लिसन केयरफुली। तुम बेवफा हुए तो क्या हुआ? वो आज भी वफादार है। तुमने बेवफाई की लेकिन उसने तुम्हारे साथ हमेशा वफादारी दिखाई। तुम्हें संभाला, तुम्हारे बच्चों को संभाला। तुमने विश्वास योग्यता नहीं रखी, तुमने आज्ञाएं नहीं मानी, तुमने आज्ञाओं को तोड़ा, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ फेथफुल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। वरन जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा, तुमने वापस प्रभु को छोड़कर जीवते परमेश्वर को जानने के बाद बछड़ा बना लिया, देवी देवताओं की उपासना करने फिर से चले गए, बैक स्लाइड हो गए, संसार में वापस चले गए। पढ़िए। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हाँ, आगे। वह यही है। हाँ, आगे। और तेरा बहुत तिरस्कार किया। तेरा बहुत, कई बार हमने परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसकी आज्ञाओं का तिरस्कार किया, उसके राजा होने का जो अधिकार उसका हमारे ऊपर था, हमने उस अधिकार को हटा दिया। हमें नहीं चाहिए परमेश्वर, हमें मैन वर्शिप करनी है, हमें मूर्ति पूजा करनी है, हम लग गए उसमें। बट अब आप विश्वासी बोलेंगे हमने तो कहां मूर्ति पूजा करी? अरे हट करी तो मूर्ति पूजा ही है ना, और लालच किया तो वो भी तो मूर्ति पूजा है ना, नहीं है क्या? और उसके बावजूद भी खुदा तुमको खिला रहा, पिला रहा, संभाल रहा है, ये उसकी विश्वास योग्यता नहीं है तो क्या है? आगे। तब भी तूने जो अति दयालु है। देखिए यहां जो तब भी शब्द आया ना, ये जो शब्द आया ना तब भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी तूने अपनी विश्वास योग्यता में कोई कमी नहीं छोड़ी। आगे पढ़ी। जो अति दयालु है, तेरी दयालुता, तेरी दया। आगे। उनको जंगल में ना त्यागा। जंगल में तूने उन्हें क्या करा? न त्यागा। इन 25 सालों में हमें उसने त्यागा नहीं। इन 25 सालों में, उन 40 सालों में उनको नहीं त्यागा, और इन 25 सालों में हम भले ही वफादार ना रहे परंतु हमें नहीं त्यागा। आगे। न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा, ना तो उन पे दिन से को हटा। बादल, दिन का जो बादल हमारे ऊपर छाया करता था उसको हटाया, और न रात को उजियाला देने वाला और उसको मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, उसको भी नहीं हटाया, उस आग के खंभे को भी नहीं हटाया। यानी उसकी दया बराबर हमारे जीवन पर बनी रही, वो फेथफुल बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए तूने उन्हें अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को अपने दास के ऊपर उंडेला, बार बार उनको उसने समझाया परंतु नहीं माना। आगे। जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, और मन्ना बरसाना बंद नहीं किया, दया बरसाना बंद नहीं किया। आगे। और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। आगे। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा, मैं न ऐसा कि कहूं उनके तो कुछ कोई क्षति हुई। अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन 25 सालों में प्रभु हमारा पालन पोषण करता रहा।
इन 25 सालों में हमारी विश्वास योग्यता नहीं होने के बावजूद भी वो हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा, हमारे बच्चों को संभाला, हमें संभाला। आज इस सुबह मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर आज इस वचन को सुनने के बाद एक निर्णय लें। आने वाले सालों में हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, बस उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार रहेंगे, उसके नियम विधि और विधानों के प्रति, उसकी आराधना के प्रति हम वफादार रहेंगे। तब देखना आपके बच्चे आशीष पाएंगे और आपके बच्चे आपको धन्य कहेंगे, अरे प्रभु के माँ मेरी, तूने अच्छा किया, तूने ये रास्ता नहीं छोड़ा, तूने अच्छा किया पिता, ये रास्ता तूने पकड़ लिया। आज भी हम अपने दादा दादी को धन्य कहते हैं जिन्होंने, हमारे पुरखाओं ने हमें ये रास्ता दिखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड कि हम ब्लेस्ड हो गए, हम आशीषित हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 40 वर्षों में तूने उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई। और पढ़िए आगे, उनको कुछ घटी न हुई, आगे, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, और न उनके पाँव में सूजन हुई, और ना उनके पाँव में सूजन आई। फिर तूने देखिए उनको, एक जगह यह भी लिखा है ना उनके जूते पुराने हुए। अब मैं एक बात सोचता हूं, हम 4 महीने में एक जूता बदल लेते हैं, राइट? हाँ? और यहां बाइबल बोलती है 40 साल तक उनके जूते नहीं फटे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 40 साल तक जूते उसके नहीं फटते हैं जो किसी की गोद में रहता है। हेलो हेलो, हैं? क्यों? अरे पैदल चलेंगे तो फटेंगे ना। लेकिन उन 40 सालों में परमेश्वर उनको अपनी बाहों में लिए हुए चला, बाहों में उनके, इसलिए जूते नहीं फटे। 25 साल प्रभु ने हमें भी अपनी गोद में लेकर के चला। और मेरी दुआ है खुदा से आज सुबह कि आने वाले इस सालों में भी आत्मा की शक्ति हमें दे देना, जिससे हम तेरे प्यार में बंधे रहें। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता को जाने हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम इस भेद को समझें। मेरे पास समय नहीं है बोलने को, बहुत सेमिनार ले सकता हूं मैं, लेकिन समय मेरा खत्म हो चुका है, पहले ही खत्म हो चुका है। मुझे 15 मिनट दिए थे, शायद मेरा बाइबल पढ़ाने की वजह से समय ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन 25 सालों में माउंट कार्मेल परिवार के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। अगवा होने के नाते आपसे अपील करता हूं, आप अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखें, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने अगुओं के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति। अपने रिश्तों में सारे रिश्ते आते हैं, उन सारे रिश्तों को बखूबी निभाएं और विश्वास योग्य रहें, ताकि परमेश्वर आपके मन को सच्चा पाकर आपको और आपकी औलाद को आशीष से भर दे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Thank you, Pastor Ji, for giving us such a timely message, encouraging us about God's faithfulness, and for us also to remain faithful towards Him. हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी का कि इस सुंदर वचन को उन्होंने दिया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में उन्होंने हमें उत्साहित किया, और हमें भी उत्साहित किया कि हम भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। Let's close this message with a prayer. Father, we thank you for this wonderful time, Lord. We thank you for your
abundant grace, oh God, Father. We thank you, Lord, Father, for continuing blessing us, oh God. Thank you, Lord, for your faithfulness in the ministry and the church of Mount Carmel, oh Lord. 25 years you've been faithful to this church, oh God, Father. You have shown your grace and your mercy, God, Father. You have endured everything, oh Lord, Father. And Lord, Father, you have blessed this church, oh God, Father. The people, oh Lord, Father. From a small beginning, God, you have brought thus far, oh God. And we believe that you are going to take in a more high places, oh God, Father. We pray, God, and we bless this church. We bless the leadership. We bless the trustees, oh God, Father. We bless all the leaders and the believers of this church, oh God, Father. We pray, let your glory be seen in and through this church, oh God, Father. We bless your name, oh God. We bless your name. We pray this prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations to everyone. Once again, we pray and we say blessings to everyone. God bless you all.